हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, गण की, जो कि है विषग्न महाकषाय। चलिए इसमें देखते हैं इसकी अर्थ एवं परिभाषा। विष का अर्थ होता है जहर या विषैला तत्व और घन का अर्थ होता है नष्ट करने वाला। जैसे हम पढ़ते हैं विषग्न महाकषाय, ठीक है, तो विष का मतलब तो है विषैला तत्व, घन का मतलब है नष्ट करने वाले, जैसे कफग्न, ठीक है, और पित्तग्न। तो ऐसा हम पढ़ते हैं ना, तो उसको नष्ट करने वाला यानी कफ को नष्ट करने वाला। तो विषग्न क्या होता है? जो विष को नष्ट करे। जो औषधियाँ शरीर में फैले हुए किसी भी प्रकार के, जैसे स्थावर, जांगम या कृत्रिम विष को नष्ट करे, न्यूट्रलाइज करे, निष्क्रिय करे तो और शरीर की रक्षा करे, उन्हें क्या कहा जाता है? विषग्न महाकषाय कहा जाता है। तो आप इसी तरह से आंसर लिखोगे कि विष में दो शब्दों से मिलकर ये बना है, एक का मतलब है विष, एक का है घन। तो विष का मतलब होता है विषैला तत्व और घन का मतलब होता है नष्ट करना। तो ऐसी औषधियाँ जो शरीर में जांगम, स्थावर या कृत्रिम विष को नष्ट करे, न्यूट्रलाइज करे या निष्क्रिय करे और शरीर की रक्षा करे, उसे विषग्न महाकषाय कहा जाता है। मुख्य कर्म इसका क्या है? यह मुख्य रूप से विष हरण यानी एंटीडोट, एंटीटॉक्सिक विष के लक्षणों को शांत करने और रक्त व ऊतकों की शुद्धि का कार्य करता है। देखो जितने भी विष हैं, जैसे मैं स्नेक बाइट का ही एग्जाम्पल लेके आपको बताऊं, तो जब स्नेक बाइट करता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, अरिष्टा बंधन, ठीक है, करो ताकि ताकि जो आपका ब्लड है वो ऊपर ना जाए, ठीक है। हमें बांधने को कहा जाता है उसे कि पत्ती से बांध दो, किसी शाख से बांध दो या किसी कपड़े से बांध लो, लेकिन बांध लो ताकि जो रक्त है वो ना फैले। तो इसका क्या मतलब है? जो विष फैलता है वो किससे फैलता है? रक्त से। और कहाँ तक जाता है? ऊतकों तक, सेल्स तक, टिश्यूज तक। ऊतक मीन्स टिश्यू। अब हम बात करते हैं इसके गुण, धर्म एवं विपाक की। तो जैसे मैं आपको इससे पहले बता देती हूँ कि विष क्या होता है। विष वात को प्रकोप करने वाला होता है, पित्त को प्रकोप करने वाला, उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, ये सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। चलिए इसे देखते हैं कि इसमें रस कौन कौन सा होता है। कटु, तिक्त, कषाय, जो कि वात को बढ़ाता है। इसका गुण भी कैसा है? लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण, उष्ण, जो कि वात और पित्त को बढ़ाता है। वीर्य इसका अधिकतर उष्ण होता है और इसका मुख्य विपाक भी कटु होता है। मतलब आप मुझसे अब एक सवाल आपको करना चाहिए कि भाई मैडम ये बताओ कि जब विष भी वही सारी चीज़ें करता है, जो विष है वो भी तो लघु होता है, रूक्ष होता है, तीक्ष्ण, उष्ण, और उसकी औषधि भी यही है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? जबकि हम मोस्टली ये पढ़ते हैं कि भाई उल्टा से उसका शमन होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये बात है कि लोहे को लोहा काटता है। तो विष जितना ज़्यादा तीक्ष्ण है उसे भी उतना ज़्यादा अपोज में, जैसे लड़ाई नहीं होती अवेंजर्स में, आपने देखा होगा इधर से वो इधर से वो, दोनों पावरफुल है तो ही लड़ाई होगी। अगर ये नहीं होगा इस तरह से तो फिर इसका काम, ये विषग्न महाकषाय औषध का काम नहीं करेगा। तो इसे भी विष की तरह पावरफुल बनाने के लिए जो विषग्न महाकषाय हैं वो भी कैसे होते हैं? वातवर्धक और पित्तवर्धक होते हैं। इसी वजह से तिक्त, कषाय, कटु होता है, ये सारे विष के जैसे इसमें होते हैं। लेकिन इसमें काम क्या है? ये अच्छा काम करते हैं, ये बुरा काम करता है, बस इतना ही फ़र्क है। ये हीरो है, ये विलन है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले अब हम इसका श्लोक याद करेंगे। इसकी आज मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगी क्योंकि ये ट्रिक के बिना आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? मैं याद कराऊंगी। चलिए भाई, इसमें सबसे पहले आता है आपका कौन से नंबर का श्लोक है? 5 नंबर का श्लोक है। हरिद्रा मंजिष्ठा, देखिएगा ध्यान से। हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला पालिंदी चंदन कतक शिरीष सिंधुआ श्लेषमातका इति दशमानी विषघनानी भवंती। अब मैं ये श्लोक याद क्यों करा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपके काम नहीं आने वाला, बल्कि ये काम आने वाला है आपके द्रव्य गुण में, ये काम आने वाला है आपका चरक में, ये काम आने वाला है आपका अगत तंत्र में। तो इसीलिए ये श्लोक आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगी क्योंकि इसमें आपको श्लोक ही याद करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ आप 1-2 बार बोल दोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला। तो यहाँ तक रुकोगे। हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला। ये श्लोक की राइम भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हरिद्रा मंजिष्ठा स्वाहा सूक्ष्म एला पालिंदी चंदन कतक, पालिंदी चंदन कतक शिरीष
सिंधुवार श्लेष्मातका, ये तीनों एस बाद में आ जाएंगे। शिरीष, सिंधुवार श्लेष्मातका, इति दशमानि विषगणानि भवन्ति। तो सब में सेम ही रहता है कि इति क्रमे गणानि भवन्ति, इति दीपनीयानि भवन्ति, तो ये सब तो सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या है, चार चार हमने याद किया, हरिद्रा, मंजिष्ठा, स्वाहा, सूक्ष्म एला, पालिंदी, चंदन, कतक, और फिर शिरीष, सिंधुवार, श्लेष्मातका। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो आखिरी बार, हरिद्रा, मंजिष्ठा, स्वाहा, सूक्ष्म एला, पालिंदी, चंदन, कतक, शिरीष, सिंधुवार, श्लेष्मातका। पहले 4, फिर 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर, इस तरह से हमारे 10 के 10 ये याद हो सकते हैं। चलिए, और इसका क्या है, हरिद्रा, मंजिष्ठा, स्वाहा, सूक्ष्म एला, ठीक है, पर्याय है त्रिव्रत। आप जो श्लोक में लिखे हैं ना, देखो आपको श्लोक याद करना है तो श्लोक वाले ही नाम आप हिंदी में भी लिख के आना, हिंदी वाले नाम मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आपको याद है दोनों तो ब्रैकेट में लिख के आ जाना, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख के श्लोक वाला भी आना। चलिए, चिकित्सीय उपयोग की बात करते हैं तो सर्प और कीट दंश, सांप, बिच्छू या अन्य विषैले कीड़ों के काटने पर विष के प्रभाव को शरीर में फैलने से रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। त्वचा के विषैले संक्रमण जैसे फंगल इन्फेक्शन, गंभीर एलर्जी जिसमें टॉक्सिन्स यानी आम बढ़ जाते हैं, उन्हें दूर करने के लिए, देखो जो गर्विश दूषी विष है ये एक विष तो नहीं है ना, लेकिन ये हमारे शरीर को दूषित करते हैं, स्किन को दूषित करते हैं, शरीर को दूषित करते हैं, इसी वजह से तो इन्हें क्या कहा गया है, विष कहा गया है। तो यहाँ पे भी सेम बात है। तो ये भी क्या है, त्वचा के विषैले संक्रमण को दूर करने के लिए, टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए, आम को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। रक्त शोधन, देखो रक्त को गंदा करेगा और उसके बाद टिश्यू तक जाएगा, तो रक्त का शोधन कर लो और विष का निष्कासन कर लो कि विष जो है शरीर में उसे बाहर निकाल दो, ठीक है। तो शरीर के अंदरूनी अंगों में जमा हुआ अवांछित विषैले तत्वों को बाहर निकालकर अपने शरीर की रक्षा करो।